हाय दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ ये क्या है कि आज हमारे एक कस्टमर थे, उनसे डिस्कस हो रहा था कुछ बातें। तो उन्होंने खुद ने बताया कि सर ये जो बात आपने मुझे बताया है ये आप अपने ऑडियंस में भी शेयर करें, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आप और भी लोगों के साथ शेयर करें। तो उनके सजेशन से ही मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो लोग की कम कमाई होती है ना, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया हर महीने कमाते हैं, तो उनके लिए आज के डेट में घर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर वो बोरीवली में रहते हैं, अगर वो कांदिवली मलाड में रहते हैं, मीरा रोड में रहते हैं, तो मैंने क्या देखा है कि कई बार वो महंगे महंगे घर देख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और घर नहीं ले पाते हैं। इवन कई लोगों को मैं देखा है कि अगर वो मन के चॉइस के लायक घर देखते रहते हैं, पूरी जीवन निकल जाती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी अपनी पूरी होल लाइफ वो रेंट पे बिता देते हैं। दोस्तों, इसका सोल्यूशन एक समझें, अगर आपको खुद का घर लेना हो तो सबसे पहले ये देखें कि मेरी कमाई कितनी है और कमाई के मुताबिक आपके खर्चे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लोन लेने का बजट कितना हो रहा है। जो भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए जो भी लोन लेने का बजट आपका बन रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी IT इंजीनियर हैं या आप रिक्शे वाले हैं या आप भाजी वाले हैं या पानीपुरी वाले हैं या फिर एक अच्छे लेवल का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाले आदमी हैं। तो मैं उन लोगों को इस वीडियो में टारगेट कर रहा हूं जो लोग कम इनकम वाले हैं, 50,000 से कम कमाने वाले लोग हैं। आप क्या करें, पहली बात तो ये देखें कि कितना आपके नाम पे लोन हो रहा है। अगर आपके पास लोन वाला नहीं है तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको बता देगी। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कहाँ से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास में कोई जान पहचान में हो या कोई रिश्ते में हो जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई तू मुझे अभी 50,000 या लाख रुपए दे दे, मैं तुझे धीरे धीरे 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए कमा के दे दूंगा। आपका दिमाग तभी डबल स्पीड से काम करना शुरू कर देता है जब आप किसी चीज का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने पास्ट में देख सकते हैं कि आपने कभी ना कभी कोई ना कोई काम ऐसे जरूर किया होगा, जरूर जिम्मेदारियां ली होगी, जिससे परफॉर्मेंस लेवल आपका डबल हो गया है, इनकम भी आपका बढ़ गया है। तो बिना जिम्मेदारी लिए, बिना बर्डन लिए आपके दिमाग चलता ही नहीं है। आप एक किसी छोटे बजट में छोटी चीजों में सिमट के रह जाते हैं। तो पहली बात तो अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद ही बढ़ा दीजिए, डरना नहीं है। बहुत लोग का प्रॉब्लम बस इतना ही है कि वो डर जाते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, डरना भी है और करना भी है, ऐसा नहीं है कि डर के आप भाग जाइए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे डर जाते हैं, सर मैं इतना लोन ले लूंगा तो मेरी अभी तो इनकम इतनी है, फ्यूचर में बिजनेस क्राइसिस हो गया, कुछ हो गया, लॉकडाउन हो गया, ऐसे कुछ हो गया। देखो, जितने लोगों ने लोन लिया है या जितने लोगों ने प्रॉपर्टी लिया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक हिम्मत जुटाया है, एक हौसला जुटाया है, जिसके वजह से आज वो घर लेके बैठे हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत आपको करना है। कई लोग को जब वो घर लेने का टारगेट ले लेते हैं ना, बहुत सारे कस्टमर में मैं देखता हूँ कि उनको अगर घर नहीं है तो उनकी शादी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह से घर तो ले ही लेते हैं। बस वही आपको करना है, किसी ना किसी तरह से आप एक बार 2 लाख, 5 लाख रुपए जुटा के प्लस बैंक से लोन वोन करवा के आप घर ले लो। आप कहीं पे भी लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पर्टिकुलर एरिया में अगर 1 करोड़ का घर है तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे आप ले लो। आप ऐसे एरिया में घर ले लो जहां पे आपका बजट बन रहा हो। अगर मैं वेस्टर्न सबब की बात करूं मुंबई का, तो वैसे तो अलग अलग एरिया में सस्ते और महंगे हैं, बट मैं वेस्टर्न सबब की बात करता हूं जहां पे अभी हमारी टीम और हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 100-150 लोग की टीम है मेरे कंपनी में जो काम कर रहे हैं। जिनके छोटे बजट होते हैं उनको हम लोग विरार, वसई, नालासोपारा, नायगांव पुश कर देते हैं। जिनका अच्छा बजट होता है, मिडिल क्लास बजट होता है, उनको मीरा रोड, दहीसर। जिनका एक लेवल का उससे बजट अच्छा होता है तो बोरीवली, कांदिवली, मलाड, उसके बाद अंधेरी, बैंड्रा, दादर, चर्चगेट, जहां पे भी जिसका बजट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी हम लोग दिलवाते हैं। आप अपना बजट एक बनाएं कि हाँ, मेरे नाम पे बैंक मुझे इतना लोन कर देगी, फाइनेंस कर देगी। उसके बाद आप पूरी हिम्मत जुटा के 2-5 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट इंतजाम करें। उसके बाद डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी खरीद डालें। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप सोचते ही रहेंगे। बेहतर है कि सोचना बंद करके डायरेक्टली आपको एक्शन लें, एक्शन लेके प्रॉपर्टी बना लें। एक बार आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं ना तो फिर रास्ते पे रास्ते निकलने लग जाता है। दोस्तों, खाली सिर्फ आपको एक्टिव रहना पड़ता है आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में। मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि वो रिक्शा चलाते हैं, पानीपुरी बेचते हैं, वेजिटेबल का धंधा करते हैं, फ्रूट का धंधा करते हैं, लेकिन आज के डेट में उनके पास 1 BHK है, 2 BHK है, 1 रूम किचन है। नहीं ये सब है तो 2-2, 3-3 चॉल है उनके पास, जिसकी कीमत आज के डेट में करोड़ों में है, जो उन्होंने आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले एक्शन लिया था। और एक बार बता दूं, कई लोग लोन लेने से डरते हैं। लोन लेने से डरे नहीं। अभी देखिए, लोन में क्या होता है कि आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो डबल आप पे करते हैं, लेकिन वो 20 साल का जो लोन आप लेते हैं और डबल आप पे करते हैं ना, वो डबल वहां जाता है, लेकिन उस 20 साल में प्रॉपर्टी का भाव 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। तो वो डबल आपने
आपने वहाँ भरा, यहाँ आपके 5 गुना 10 गुना भाव बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि लोन लेने से कभी न डरें। अब ये 2-3 चीज़ें मैंने इसलिए आपसे शेयर किया ना कि मेरे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो छोटे बजट में आए थे और उन्होंने आज से 4-5 साल पहले कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा और उसी प्रॉपर्टी को सेम थोड़ा भाव बढ़ गया तो उन्होंने बेचा, और बेचने के बाद ऐसे लोकेशन में उनको मैंने प्रॉपर्टी दिलाया जहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस बढ़ गया, और प्राइस डबल ट्रिपल होने के बाद उनको उन्होंने बेचा। बेचने के बाद जो पैसे आए उसी पैसे से वो अपने सुविधा के अनुसार अपने एरिया में घर खरीद लिया। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है ही ऐसा। यहाँ पे इवन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सच बताएं तो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, आपको हिम्मत तो करना पड़ता है। जिसने हिम्मत नहीं किया वो कुछ नहीं बना पाता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि डरते रहते हैं, पूरी जीवन निकाल देते हैं रेंट पे, वो घर नहीं बना पाते हैं, फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं, कुछ भी देखा मैंने, एक छोटा चौल भी बना नहीं पाते वो लोग। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि थोड़ा आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा और अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं कमा के भर दूंगा इसको, मैं कमा लूंगा, बना लूंगा प्रॉपर्टी। बस यही फर्क हो जाती है एक गरीब यानी कि कमजोर और एक अमीर यानी कि एक ताकतवर आदमी है, क्योंकि वो हौसला जुटा पाते हैं, और जो लोग ये हौसला को नहीं जुटा पाते हैं वो लोग घर नहीं ले पाते हैं। अगर ये पॉइंट सारे आपको याद नहीं तो इसको आप रिपीट करके देखें, 2 बार 3 बार देखें, अपने आप को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो आज कस्टमर से डिस्कशन हुआ था उनको भी सेम मैंने ये बातें आज से 6 साल 5 साल पहले मैंने बताया था। आज के डेट में उनके पास 2 फ्लैट बन चुका है। एक तो उन्होंने लिया था, उसके बाद एक और खरीद लिया, एक और खरीदने के लिए तैयारी में वो यहाँ पे आए थे, तीसरे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो हमारे पास आए हैं। इसीलिए चीजें मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा, ये बातें कैसी लगी आपको, कितना आपके लिए यूजफुल है, और कुछ इसमें डिस्कशन हो सकता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं वेट करूंगा, कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।